नमस्कार, मैं हूं विक्की कुमार और आज के इस नए वीडियो ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक सब स्टेशन को, जो कि सब स्टेशन है 132/33 सब स्टेशन, और ये सब स्टेशन राजस्थान में मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि एक जनरली एक सब स्टेशन में क्या क्या चीज़ होती है, जैसे ट्रांसफार्मर, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। और अंदर जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सब स्टेशन एक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट होता है, उसे हम सब स्टेशन कहते हैं। तो और बाकी सारे बातें हम लोग जेसेस के अंदर। तो अंदर आने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि एक सब स्टेशन के अंदर मेन गेट के अंदर घुसते ही क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोग को आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है एक असेंबली पॉइंट है। सब स्टेशन के बाहर एक असेंबली पॉइंट है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं किसी भी समय। जैसे कि अगर हमारे सब स्टेशन में कोई हादसा लगा या कुछ भी, हम लोग को सब स्टेशन के बारे में नॉलेज देना हो, तो उस समय हम लोग को असेंबली पॉइंट के पास आके खड़ा होना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा जो पहला गेट था सब स्टेशन का, और उसके साथ ही आप इधर देख सकते हैं एक और सब स्टेशन का दूसरा गेट है जो कि यार्ड में खुलता है। हमारा 33 kV का ये स्विच यार्ड है और उसके अंदर खुलता है। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सामान लाया गया है जो कि सब स्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट और ख़ास है। और साथ ही यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि एक पुतला है जिसको ये दर्शाया गया है, जिस पे ये दिखाया गया है कि अगर हम लोग सब स्टेशन के अंदर रहते हैं तो हम लोग को स्विच यार्ड के अंदर जब भी जाना पड़े तो सबसे पहले हम लोग को हेलमेट लेना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी स्पेक्टिकल्स, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड जैकेट, हैंड ग्लव्स, और उसके बाद सेफ्टी शूज़। तो ये हमें सब स्टेशन के स्विच यार्ड के अंदर जाने वक्त इतना सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा टैंक है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल रखा रहता है, और उस ऑयल का यूज़ ट्रांसफार्मर में किया जाता है। कार पार्किंग और बाइक पार्किंग यहाँ पे लगी हुई है। हमारे दुनिया में पर्यावरण का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि एक 132 kV के सब स्टेशन में पेड़ पौधों को भी लगाया गया है। और साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा एयरटेल का टावर है जिस पे कैमरा और LED लाइट लगाया हुआ है, ताकि रात में इस जगह को अच्छे से देखा जा सके, ताकि रात में कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये सब बातें हुई एक सब स्टेशन के कंट्रोल रूम के बाहर की। अब हम लोग को सामने दिख रहा है कंट्रोल रूम का एक मेन गेट। तो अब हम लोग कंट्रोल रूम के अंदर चलते हैं। तो आइए चलिए। जैसे कि हम लोग कंट्रोल रूम के अंदर घुसे तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही लंबा कॉरिडोर है, और आपको साथ में यहाँ एक और चीज़ आपको देखने मिल रहा है, एक FRS डिवाइस जो कि अटेंडेंस के रूप में यूज़ किया जाता है, और इसके साथ ही इस डोर लॉक का कनेक्शन है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम के कॉरिडोर में यहाँ पे फायर एक्सटेंशन रखा गया है, और एक कॉरिडोर में टोटल 1, 2 और 3 फायर एक्सटेंशन को रखा गया है। और साथ ही आपको सामने एक छोटा सा 5 लीटर का ड्राई CO2 पाउडर दिख रहा है, उसका फायर एक्सटेंशन रखा गया है जो कि बेडरूम के और ऑफिस के बीच में है। अब हम लोग आपको दिखाएंगे एक कंट्रोल रूम में सबसे पहले बैटरी रूम होता है, और बैटरी रूम के अंदर क्या होता है, कैसा बैटरी होता है, तो आइए चलिए हम लोग चल के देखते हैं यहाँ पे। तो इसका मेन गेट खोलते ही आप देख सकते हैं बैटरी रूम का, कि बैटरी रूम के ये बैटरी रूम है एक कंट्रोल रूम के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 48 वोल्ट का बैटरी बैंक 1 है, और साथ ही आप एक और देख सकते हैं कि एक और 48 वोल्ट का बैटरी बैंक 2 है, जिसका कनेक्शन कहीं दूसरी जगह होता है। उस चीज़ को हम आगे आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं
कि यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का जितना भी बैटरी दिख रहा है वो 220 वोल्ट का बैटरी बैंक 1 है। और ठीक उसी तरह यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का जितना भी बैटरी बैंक दिख रहा है वो 220 वोल्ट का बैटरी बैंक 2 है। यानी ये बैटरी बैंक 1, ये जो पूरे एरिया है बैटरी बैंक 1 का एरिया है, और ये आपको जो सामने जो एरिया दिख रहा है वो बैटरी बैंक 2 का एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर को रखा गया है। इधर आपको 2 फायर एक्सटिंग्विशर दिख जाएंगे बैटरी बैंक 2 की तरफ, और साथ ही इधर आपको 2 फायर एक्सटिंग्विशर और दिख जाएंगे बैटरी बैंक 1 की तरफ। और ठीक सेफ्टी और इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक टेलीफोन को भी रखा गया। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको ये और ये दो एक अलग यूपीएस बैटरी स्टैक है। ये नंबर 1 है यूपीएस बैटरी के स्टैक का, और ये नंबर 2 है यूपीएस बैटरी स्टैक का। बातें हुई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, और साथ में यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि सेफ्टी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे एसी नंबर 5 और एसी नंबर 6 को दिखाया गया है, ताकि इस बैटरी को इन एसी के द्वारा कूलिंग प्रदान हो, कूलिंग मिलता रहे। अगर ये एसी नहीं रहे तो ये हमारा जो बैटरी बैंक है हीट होके ज़्यादा हीट होने के कारण ब्लास्ट भी हो सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि इसको धूप से बचाने के लिए यहाँ पे खिड़कियों में पर्दों का उपयोग किया गया। तो ये सब सारी जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है अभी एक बैटरी रूम में, वो सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है एक स्विचयार्ड के बैटरी रूम में होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल एक स्टोर रूम रखा गया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी आते हैं उसको यहाँ पे रखा जाता है। तो इसको अभी हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग एलटी रूम की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआरएस डिवाइस जो है हर जगह लगी हुई है, और यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए बहुत ही आसानी होती है कुछ भी आगे का काम करने के लिए एफआरएस के द्वारा। वैसे एफआरएस का मतलब होता है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। तो चलिए अब हम लोग एलटी रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको ओपन करते हैं तो इन करते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ 48 वोल्ट डीसी जो कि चार्जिंग कंपनी का है। ये एक सबस्टेशन में लगाया गया है, और साथ ही यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि 48 वोल्ट का चार्जर 1 और 2 जिसका बैटरी बैंक में आपने देखा था बैटरी में दिखाया था मैंने 48 वोल्ट बैटरी बैंक 1 और 48 वोल्ट बैटरी बैंक 2 इसका कनेक्शन डायरेक्ट इससे है। और साथ ही यहाँ पे ये भी हमारे पास जो 48 वोल्ट का चार्जर 1 है इंडक्शन कंपनी का है, ये सबस्टेशन में मौजूद है। और साथ ही आप देख सकते हैं 220 वोल्ट का डीसी है जो कि एक बैटरी कंपनी का है। मैं बस नॉर्मली बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद इसके आगे का हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 220 वोल्ट का चार्जर 1 और 220 वोल्ट का चार्जर 2 लगाया गया है जो कि बैटरी कंपनी का है। और इसका भी सेम कनेक्शन बैटरी बैंक 220 वोल्ट की बैटरी बैंक 1 और 220 वोल्ट की बैटरी बैंक 2 से कनेक्शन है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एसी डीसी है इसका वन ट्रांसफार्मर का जो कि 250 डिग्री का है। और साथ ही यहाँ पे 415 वोल्ट का एसी डीसी आपको देखने को मिलेगा। ये जो एसी डीसी है वो 132 के स्विचयार्ड के लिए है। ये जो है वो 8 वोल्ट चार्जर और 220 वोल्ट चार्जर के लिए है। और साथ ही हम ये जो आपको दिखाया है ये डीसी सेट के लिए है। और हम आगे सेफ्टी को देखते हुए अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है फायर एक्सटिंग्विशर जो कि सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ रखा गया है ताकि फायर के समय इसका यूज किया जा सके। और यहाँ पे टेलीफोन रखा गया है इमरजेंसी पर्पज के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोर लाइटनिंग पैनल है और एक पीडीबी एसी का एक पैनल है। उसके बाद और हम हीट को ध्यान में रखते हुए आपको एक एग्जॉस्ट फैन और एक नॉर्मल फैन रखा गया है ताकि ये सारे पैनल हीट से बचाए। तो ये जितने
जितने सारे आपको इक्विपमेंट है और जितनी सारी मैंने बातें बताई वो एंटी लूप की है। और एंटी लूप का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है लो टेंशन। एंटी लूप से निकलने के बाद अब हम लोग एक कंट्रोल रूम के आगे की पार्ट को देखते हैं। तो आइए हमारे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंट्रोल रूम में एक रिसेप्शन आपको दिखेगी। यहाँ पे रिसेप्शन का काम होता है और सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे कवर नहीं किए जाते हैं, थोड़े थोड़े किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक नोटिस बोर्ड दिखेगा, फिर एक EHV लाइन यानी 132/33 kV लाइन का एक सिंगल लाइन डायग्राम, जिसको हम लोग SLD बोलते हैं, वो दिखाया गया है। और ये जो SLD है वो हमारे स्विचयार्ड का SLD है। आपको इधर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये एक FRS डिवाइस है जो कि इस डोर को लॉक किए हुए है और इस FRS के डिवाइस के थ्रू ही आप इस डोर के आगे या इधर आ या जा सकते हैं। तो FRS डिवाइस के बाद यहाँ पे आपको एक हेलमेट स्टैंड दिख जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग स्विचयार्ड में जाते समय यूज करते हैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारे सर को कोई प्रॉब्लम ना हो। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, और यहाँ पे बहुत सारे कीज के बोर्ड लगाए गए हैं। आपको ऑफिस रूम है और उसके बाद इधर पेंट्री रूम है। फिलहाल तो ये दोनों मैं नहीं दिखा सकता सिक्योरिटी पर्पज के चलते। अब मैं आता हूँ आपको कंट्रोल रूम के पास। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम में घुसने के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा आपके मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ये कंट्रोल रूम है, और यहाँ से ही बिजली का सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है एक छोटा सा लैपटॉप है जिससे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। और यहाँ पे जो दो टेलीफोन है वो PLCC से कनेक्ट है, जो कि दूसरे अलग अलग जगह से कनेक्ट है, और वहाँ से हमारी बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पे साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक PLC SCADA का सिस्टम लगा हुआ है। यहीं से हम लोग को बिजली का सप्लाई के बारे में पता चलता है। अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट देख लेते हैं। और इस चीज़ को एक स्टैंड बाई कंडीशन में रखा गया है। अगर ये हमारा जो अगर दो सिस्टम खराब हो जाए तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ भी आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे जितने भी आपको सिस्टम दिख रहे हैं, इसका जो कनेक्शन है ये सैस और सक्स पैनल से कनेक्शन है। और यहाँ पे सैस का मतलब होता है सब स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम, और सक्स का मतलब होता है सब स्टेशन ऑक्सिलरी पैनल। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पैनल दिख रहे हैं ये 33 kV का पैनल है। और ये आपको जो सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं PLCC। इसका मतलब होता है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। इसका यूज हम लोग जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टेलीफोन है, यहाँ पे जो टेलीफोन है दोनों, इसका यूज इससे होता है। यानी हम लोग का जो कम्युनिकेशन का जो भी सारा काम होता है उस टेलीफोन और इसके कनेक्शन से होता है। और यहाँ पे आपको जितने भी सब स्टेशन में फाइल होती है उसको हम लोग सब स्टेशन में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है उसका ये अलमीरा आपको सामने दिख रहा है। और यहाँ पे जितना भी आपको पैनल दिख रहा है ये सारा पैनल 132 kV का है। और साथ ही फिर से आपको दिख रहा है ये फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि सेफ्टी और फायर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रखा गया है। और अब आपको यहाँ पे दिखेगा 25 MVA का 132/33 kV का तोशिबा कंपनी का एक पावर ट्रांसफार्मर का पैनल। उसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल सा बोर्ड है जिसमें कोई भी अगर जैसे आज संडे हुआ, कल मंडे हुआ, संडे के दिन तो कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर मंडे ट्यूसडे जो हमारा डेली प्लान होता है उसको हम लोग इस बोर्ड में लिख कर रखते हैं ताकि उस डेली प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। और इधर नॉर्मल ये सब प्रिंटर है और ये UPS है। अब हम लोग चलते हैं स्विचयार्ड की तरफ। तो स्विचयार्ड में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो सेफ्टी के लिए हम लोग इस हेलमेट का यूज़ करेंगे, तभी हम लोग स्विचयार्ड में जाएंगे। और साथ ही सेफ्टी के पर्पज से हम लोग को सेफ्टी शूज़ का भी यूज़ करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं हम लोग स्विचयार्ड की तरफ। तो अब हम लोग सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हेलमेट और शूज़ पहन के हम लोग आ चुके हैं स्विचयार्ड में। और यहाँ पे आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि
ये हमारे पास जितने भी आपको लाइन दिख रही है, ये 33 केवी 132 केवी की लाइन है, जो कि इनकमिंग पॉइंट है। और इसका जो हमारे पास वो सामने टावर दिख रहा है, वहाँ से हमारी 132 केवी की EHV लाइन आ रही है। और ये लाइन इस तरह होते हुए हमारे पास इस ट्रांसफार्मर में जाती है, जो कि ट्रांसफार्मर है 25 MVA का। और इस ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा ये जो लाइन है वो 33 केवी में चले जाती है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये 33 केवी का यार्ड है। और ये बीच वाला पार्ट जो है वो ट्रांसफार्मर का है। और उस साइड आपको जितने भी एरिया दिख रहे हैं वो 132 केवी का स्विच यार्ड है। तो आइए इधर। तो अब हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कनेक्शन है वायर का, इस तरह होते हुए ये 33 केवी में आया है। और 33 केवी के बाद आपको फाइनली आपको एक लास्ट में एक छोटा सा फीडर दिख जाएगा। और ये फीडर होते हुए हमारा जो पावर का सप्लाई होता है हमारे घर में आता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी एक 132 केवी 132 केवी बटे 33 केवी के सब स्टेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।